तो आज बात करेंगे परीक्षावाणी की वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक के बारे में। इस बुक के बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा, किस किस एग्जाम के लिए इस बुक को लेना चाहिए और किस एग्जाम के लिए नहीं लेना चाहिए। इस बुक के बारे में जो भी जानकारी हो सकती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बुक 3 तरह की आती है। एक ई बुक आती है, पेपर बैक बुक आती है और एक हार्ड कवर बुक आती है। ई बुक जो होती है वो वर्चुअल बुक होती है, जो कि हम अपने मोबाइल में जो PDF के माध्यम से पढ़ते हैं, या जो हम अमेजॉन किंडल वगैरह में पढ़ते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो ई बुकें होती हैं। इसके बाद आती है ये पेपर बैक बुक, तो जिसमें ये कवर पेज पेपर का लगा हुआ होता है, वो पेपर बैक बुकें होती हैं। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि ये पेपर बैक बुक क्या होती है, तो जिसमें ये कवर पेज पेपर का होता है, वो पेपर बैक बुक होती है। इसके अलावा जो तीसरी बुक आती है वो हार्ड कवर की आती है, हार्ड कवर बुक आती है। उसमें जो एक पेज होता है कवर पेज, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, उसमें दफ्ती का कवर लगा रहता है। बाकी बात करें इसके अंदर के कंटेंट की, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सेम कंटेंट आपको पढ़ने को मिलता है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बाकी कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ कवर पेज का अंतर होता है। और जो ई बुक होती है वो पूरी तरह से वर्चुअल बुक होती है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं कि जो परीक्षावाणी की जो न्यू बुकें आ रही हैं, उनमें ये 3D होलोग्राम आ रहा है। तो जब भी आप बुक परचेस करने जाएं तो ये 3D होलोग्राम देखकर ही लें। इससे क्या होता है कि आपको जो बुक मिलेगी वो जेन्युइन मिलेगी। हो सकता है कि वो बुक पायरेटेड हो, तो ऐसा नहीं होगा। कि उसमें आप जब भी परचेस करें तो देख लें कि उसमें 3D होलोग्राम लगा है या नहीं लगा है। अब बात करते हैं इस बुक के प्राइस के बारे में। तो जिसका प्रिंटेड प्राइस है वो 330 रुपये है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की बेस्ट बाय लिंक दे दी है, तो आप चाहें तो वहाँ से ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ सस्ती पड़ रही है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एडिशन के बारे में। तो इसका जो एडिशन है वो 2021-22 का है, यानी कि लेटेस्ट एडिशन है। तो इसमें डेटा की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। मैं जब भी बुक आती है लेटेस्ट तो उनका रिव्यू कर देता हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको बुक की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। वहीं अगर हम बुक के इंडेक्स को देखेंगे तो हमें पता चले कि बुक में क्या क्या कंटेंट दिया गया है और हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली हैं। इस बुक के इंडेक्स को देखेंगे तो इसको खंडों में डिवाइड किया गया है। उस चीज़ पर आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ चैप्टर्स पर ध्यान देना है। जो कि पहला चैप्टर है वो है विश्व भूगोल का, ये जो कि बेसिक है, इसको आपको पढ़ लेना है। और जो सेकंड चैप्टर है वो है एस्ट्रोनॉमी का, यानी खगोलिकी का, तो उसको आपको छोड़ देना है। वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं आती है। अगर आप PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा हमें देखना है तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर से यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको पढ़ना है, ये है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल। तो इसमें जो चैप्टर दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिफाइंड दिए गए हैं। उन पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप मोटा मोटा समझ लीजिए। जो तीसरा चैप्टर है वो स्थल मंडल है, जल मंडल, वायुमंडल में डिवाइड है। इसके अलावा भाग 3 स्टार्ट हो जाता है। विश्व का महाद्वीपीय भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, मानव भूगोल है। और यहाँ से मेंस जो वाला जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस वाला सेक्शन भी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो चाहे तो PCS एग्जाम वाले जरूर पढ़ लें, उससे आपको, क्योंकि इसमें मॉडल सेट दिए गए हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके थ्योरी के बारे में डिटेल से, और इसमें क्या क्या कंटेंट दिया गया है उसके बारे में। वहीं अगर बात करें इस बुक के फॉर्मेट के बारे में, तो ये मल्टीपर्पज़ बुक है। इसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी जो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आपको बुलेट पॉइंट, वन लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई स्टूडेंट ये सोचकर इस बुक को ले रहा है कि मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो आपको ये बुक निराश नहीं करेगी। इस बुक में काफ़ी अच्छी चीज़ें अरेंज की गई हैं और आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, चाहे वो थ्योरी वाली हो, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा आपको बुलेट पॉइंट और फैक्ट भी काफ़ी मात्रा में मिल जाता है, जिससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसा कि हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी आप देख ही रहे हैं। इसमें काफ़ी अच्छी थ्योरी दी गई है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से नहीं दी गई है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से थ्योरी दी गई है, लेकिन जितनी भी दी गई है वो आपके लिए सफिशिएंट है। और बहुत ज़्यादा डिटेल से हो जाती है तो वो बोरिंग हो जाती है। तो इसीलिए मुझे ये बुकें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि अगर आप इनको थ्योरी फॉर्मेट में भी पढ़ना चाहते हैं और वन लाइनर फॉर्मेट में भी पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाती हैं। आप इस बुक में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वन लाइनर फॉर्मेट में और इस तरह ग्रे एरिया में आपको बुलेट पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है। इस बुक में थ्योरी के साथ साथ जो ग्रे एरिया में बुलेट पॉइंट दिए रहते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि आप थ्योरी में जो चीज़ें पढ़ते हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। जब ग्रे एरिया में आप दोबारा पढ़ते हैं उस चीज़ को, बुलेट पॉइंट में या वन लाइनर चीज़ में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाती हैं। उसके अलावा हर चैप्टर्स के पीछे आपको इस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अब ये मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे कि आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इतने भी कम नहीं, आप देख सकते हैं कि जो ये चैप्टर्स है, अगर जितना बड़ा चैप्टर है उसमें लगभग आपके 300 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक चैप्टर में आपको 300 क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो बाकी से समझ सकते हैं जितना बड़ा चैप्टर्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। सपोज करिए कि अगर चैप्टर कोई छोटा है तो उसमें कम क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर कोई चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लंबी है तो उसमें क्वेश्चन भी उतने ही दिए गए हैं, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ये चीज़ें मुझे परीक्षावाणी की काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं।
थ्योरी में आपको काफ़ी सारे इंग्लिश वर्ड भी मिलेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंग्लिश वर्ड दिए गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है जो मेन हेडिंग है वहाँ आपको इंग्लिश वर्ड भी मिल जाएंगे। और कहीं कहीं थ्योरी में भी बीच में जो चीज़ें आपके समझने में दिक्कत हो सकती है वहाँ भी उनको इंग्लिश वर्ड यूज किया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। परीक्षावाड़ी की सारी बुकें अपने फैक्ट के लिए जानी जाती हैं। उनमें इतना सारा फैक्ट दिया होता है कि अगर आप चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी फैक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आपको फैक्ट की कमी कहीं नज़र नहीं आएगी कि आपको ऐसा लग रहा हो कि इस बुक में ये फैक्ट नहीं दिया गया है। वहीं अगर बात करें मैप की, इमेजेस की और फ्लो चार्ट की, तो इसमें आप मैप देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट है। मैप बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है लेकिन मैप काफ़ी अच्छे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कलरफुल है, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आपका काम चल जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और वो समझाने के लिए ये इस तरह के मैप काफ़ी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इमेजेस की, तो इमेजेस आपको मिल जाएंगी, जहाँ ज़रूरत है उस तरह की इमेज मिल जाएंगी। वैसे ज्योग्राफी में मैप का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको मैप ज़्यादा ध्यान में देने हैं, तो मैप आपको मिल जाएंगे। अगर आप मैप आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ऑक्सफोर्ड का एटलस ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस तरह के जो इमेजेस दी गई हैं, जो कि वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में है, इस तरह की इमेजेस दी गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी आसानी से। अगर बात करें फ्लो चार्ट की, तो कुछ जगहों पे आपको फ्लो चार्ट भी मिलेंगे, जहाँ चीज़ें समझाने की ज़रूरत है वहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाई गई हैं। तो आपको जैसे इस तरह का फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको चीज़ें समझने में आसान होगी। तो फ्लो चार्ट भी कहीं कहीं इसमें दिए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस बुक में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं वो लगभग 25 से 30 साल के दिए गए हैं, जो कि एक लंबा समय होता है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो भी अच्छी मिलती है, इसके साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये बुक कितनी ज़्यादा यूजफुल है। वहीं बात करें इस बुक में एरर की, तो इस बुक में आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड बुकें हैं। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं लंबे समय से इन बुक्स को पढ़ रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन बुक्स में आपको एरर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर कहीं आपको प्रिंटिंग एरर देखने को मिले तो हो सकता है कि बाई मिस्टेक हो गई हो, बाकी आपको बहुत ज़्यादा एरर देखने को नहीं मिलेगा। पूरी तरह से रिलायबल पब्लिकेशन भी है और पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं आप इस बुक में। अब सवाल आता है कि हम किस एग्जाम्स के लिए इस बुक को ले सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम के नेचर के ऊपर। अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की या एनडीए जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप इस बुक को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ वनडे एग्जाम के लिए आप इसको ले सकते हैं। बाकी जैसे आप यूपीएससी लेखपाल का एग्जाम है जैसे, तो इस एग्जाम के लिए आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चन आने हैं। तो 25 क्वेश्चन में वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, और 1 या 2 क्वेश्चन के लिए आपको इतनी बुकें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना ये बेवकूफ़ी होगी, तो आपको नहीं लेना चाहिए ऐसे एग्जाम्स के लिए। इस बात को अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो आपको ये बुक उन एग्जाम्स के लिए लेना चाहिए जिनमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम 5 क्वेश्चंस आते हैं, या ऐसे एग्जाम जिनमें कि जीके के कम से कम 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन एग्जाम्स के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे एग्जाम के लिए बुक ले रहे हैं जिनमें कि 25 क्वेश्चन जीके के ही आते हैं, तो उनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ होगा उस एग्जाम्स के लिए इस बुक को पढ़ना। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये टोटल बुक लगभग 487 पेजेस की है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल दिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी छोटे एग्जाम के लिए या किसी ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, तो आपको इसमें लगभग 487 पेजेस की ये बुक है। समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटी और लेंदी बुक है, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन के लिए आपको ये पूरी बुक पढ़नी चाहिए। तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस किस एग्जाम के लिए बुक लेना चाहिए और किस एग्जाम के लिए नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें मैप की जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें आपको सेंसस भी मिलेगा, 2011 वाला जो वर्ल्ड सेंसस वो मिलेगा, इसमें इंडियन सेंसस नहीं मिलेगा, तो जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला। इस बुक के बारे में एक चीज़ आपको और जान लेनी चाहिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, आप परीक्षावाड़ी की कोई और बुकें देखेंगे तो उनमें देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो उनकी आंसर की होती हैं, वो क्वेश्चन के लास्ट में दिए रहती हैं। लेकिन इस बुक में आप देखेंगे कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी आंसर की जस्ट पेपर में पेज में नीचे ही दी गई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। इस चीज़ के बारे में मैंने कई बार बात की भी है। काफ़ी सारी बुकों में ऐसा देते हैं, किसी किसी बुक में ऐसा नहीं देते हैं। अब ये सभी बुक्स के लिए ये फॉर्मेट सेम क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन ये फॉर्मेट काफ़ी अच्छा है और हर पेज के नीचे ही इनको आंसर की देनी चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है, नहीं तो फिर बार बार पेज पलट के पीछे देखना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस बुक की। इसके अलावा आप अदर बुक में देखेंगे, पॉलिटी की है या जो इंडियन ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है, उनमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन के लास्ट में आंसर की दी होती है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। ओवरऑल ये बुक काफ़ी अच्छी है और परीक्षावाड़ी की जितनी बुकें आती है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इस बुक को ले सकते हैं वनडे एग्जाम के लिए या इसके अलावा यूपीएससी की प्री एग्जाम के लिए।
बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि क्या हम इसे मेंस एग्जाम के लिए ले सकते हैं, यूपीएससी मेंस के लिए या यूपी पीसीएस या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस के लिए, क्या हम इस बुक को ले सकते हैं? तो देखिए, आप इसे मेंस के लिए ले सकते हैं, बट ये मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि इससे हमारी मेंस की पूरी तैयारी हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ मेंस के मॉडल पेपर दिए गए हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इसमें कैसे क्वेश्चन आता है और हमें कैसे राइटिंग करनी है क्वेश्चन की, तो आंसर की। तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर सकती हैं। बाकी ये सफिशिएंट नहीं है मेंस के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें मेंस का कुछ बहुत ज़्यादा दिया भी नहीं है। इसमें सिर्फ मॉडल पेपर दिए गए हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं। इसके अलावा पीछे आपको कुछ मिसलेनियस प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि थोड़ा सा फैक्चुअल हैं, जो कि ये ऊंची बड़े क्या विश्व में प्रमुख नदियाँ, लंबी नदियाँ, ऐसे जो फैक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी है अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्जाम की जिनमें फैक्ट पूछा जाता है, तो इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। टोटल मैं पेजेस की संख्या आपको बता ही चुका हूँ कि टोटल पेजेस की संख्या 487 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप इसको एक लंबा समय देके पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले ये ध्यान दे लीजिए कि आपके एग्जाम का नेचर कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपके लिए पढ़ना ये वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस बुक के बारे में मैंने सारी जानकारी देने की आपको कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।